हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड 100 डे चैलेंज का ये व्लॉग है डे 53। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुंदर से एक व्यू के साथ और ये व्यू दिखता है मेरी विंडो से और सामने की जो पहाड़ी है ना वो बहुत ही सुंदर लगती है। एंड जो मौसम है वो काफ़ी बारिश वाला है और ऐसे में ना इस तरह से फॉग निकलता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये व्यू मुझे अपने इस रेंटल होम में सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है और यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके थे और भाई भी जा चुका है। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपनी क्लीनिंग और जब सब चले जाते हैं ना तब क्लीनिंग करने में अच्छा भी लगता है एंड सारी चीज़ें ना बिल्कुल मैनेजेबल हो पाती हैं। तो यहाँ पे आज मैं फटाफट से तो पहले सॉन्ग लगाती हूँ। तो ये जो मेरा सोफ़ा है ये बेड भी है और ये दोनों तरह से काम करता है। तो ये हमारा सोफ़ा कम बेड है। तो यहाँ पे ना मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इसको मुझे डेली साफ़ करना होता है, डेली क्लीनिंग करनी होती है। एंड इस ब्रश से ना मैं अपनी पूरी वॉल, पूरी पेंटिंग्स एंड जितना भी मैक्रम का लगा हुआ है या जितना भी मैंने डेकोरेशन का सामान रखा है सबको क्लीन करती हूँ। तो अभी कल ही मैंने इसके कवर चेंज करे हैं तो कवर को अच्छे से साफ़ करके दोबारा से इसको अच्छे से लगा लूँगी। वैसे तो मैं इसे बेड बना के भी रखती हूँ और मुझे अभी सोफ़ा बनाना था तो मैंने इसको सोफ़ा बना के इसमें कवर लगा दिया है। और साथ में ये जो आप कुशन्स देख रहे हैं ये पूरा सेट इसके साथ आया था एंड देखने में काफ़ी अच्छा है और कॉम्पैक्ट है। अगर आप छोटी सी फैमिली हैं और तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सोफ़ा कम बेड मेरे इस रेंटल होम का सबसे बेस्ट परचेजिंग है। इसके बाद मैं आ चुकी थी विंडो पे, तो विंडो पे भी इसको मैं अच्छे से ब्रश से क्लीन करती हूँ। और कल तो काफ़ी बारिश थी एंड बारिश भी रहती है, थोड़ा धूप भी आती है और इसलिए मैं ना इसको डेली क्लीन करती हूँ। और इसमें ना विंडो में पानी के दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से क्लीन करके रखूँ और जितना मुझसे हो सकता है ना मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। एंड मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही परफेक्टली कर लेती हूँ, बट हाँ जितनी मेरी कोशिश रहती है उतना मैं अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। और आज ना मैंने सोचा कि इन चेयर को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। ये देखने में ना बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे एंड इनकी ना अगर प्रॉपर क्लीनिंग ना की जाए, प्रॉपर इनको अच्छे से साफ़ ना करें तो इसमें ना जो डस्ट होता है वो अच्छे से जम जाता है और देखने में ना थोड़ा सा अलग लगता है। वैसे तो ये कलर में बहुत ही लाइट है, ऐसे में ना जब कुछ दाग लगते हैं तो वो एकदम से हाईलाइट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने लिया है बकेट में पानी और इसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा इसमें मैंने वॉशिंग पाउडर मिलाया है और बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इस तरह से, ये जो मेरे पास आप कपड़ा देख रहे हैं ये माइक्रोफाइबर का है एंड माइक्रोफाइबर ना बहुत इजी होता है क्लीनिंग करने के लिए। तो बस उसको उसमें मैंने डिप करके जहाँ जहाँ मुझसे हो सकता था वहाँ वहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन करा। तो ये क्लीनिंग देख के ना मुझे अपनी सासू माँ की याद आ गई थी आज। और जब मैं अपनी शादी करके नई नई आई थी ससुराल में तो वहाँ पे ना मैं एडजस्ट बहुत जल्दी तो नहीं, थोड़ा लेट हुई थी। तो वहाँ पे मैं देखती थी कि मेरी सासू माँ ना इसी तरह से चेयर को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती थी एंड बहुत ही अच्छे से उनको क्लीनिंग करना पसंद था और मैंने तो बस सीखा था। और मैंने बताया है ना कि हम कोई भी काम एकदम से नहीं सीख पाते हैं और जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो धीरे धीरे ही मैंने सीखा है। और मैंने अपने सासू माँ को देखा था तो वो इसी तरह से अच्छे से चेयर्स को क्लीन करती थी और हफ्ते में या महीने में ना मतलब ऐसे टर्न आता था। तो बस आज मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ गई थी और यहाँ पे चेयर फिर मैंने ना अच्छे से दूसरे कपड़े से भी साफ़ किया और इनको मैं रूम में शिफ्ट कर दूँगी। जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम ना एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं और परिवार में जितने लोग होते हैं उनका तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मैंने भी अपनी सासू माँ से काफ़ी कुछ सीखा है। और ये जो क्लीनिंग रहती है ना ये उस टाइम पे भी मेरी सासू माँ इसी तरह से मतलब बहुत करती थी। तो उनको देख देख के शायद मेरे अंदर भी ये चीज़ आ गई है। और मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं तो उन्हें भी अपना घर, रूम सब कुछ मतलब क्लीन चाहिए, तो शायद इसी वजह से मेरे अंदर भी ये हैबिट आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट तो मैंने पहले ही चेंज कर दी थी, तो इसको बस थोड़ा सा मैं साफ़ करके दोबारा से इसे मैं लगा लूँगी। और ये जो बेडशीट है ना ये काफ़ी बड़े साइज़ की है एंड जो मेरा बेड है ये थोड़ा सा ना छोटा है, मैं ये नहीं कहूँगी पूरा डबल बेड है, तो ये थोड़ा सा बीच वाला है।
तो ये बेड काफ़ी पुराना है और जब मेरे हस्बैंड लोग आसाम रहते थे तो ये वहाँ से बना है और यहाँ पे मैं इसको लेके आई हूँ क्योंकि ससुराल में तो मेरा डबल बेड है। और बस यहाँ पर योगा मैट मैं उठा चुकी थी और उसके बाद मुझे आज थोड़ा ना बाहर क्लीन करना था। तो यहाँ पे मैंने अपना शूज़ रैक रखा हुआ है, तो ये 2 शूज़ रैक रखे हुए हैं, तो इसमें ना काफ़ी डस्ट हो गई थी और बहुत टाइम से बच्चे शूज़ निकाल के ऐसे ही रख रहे थे, कभी मेरा भी होता था। तो देखिए पूरा मैस हो रखा है, तो आज मुझे इसे अच्छे से क्लीन करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो शूज़ थे ना वो गंदे हो रखे थे और बाहर जो है वो हल्की हल्की सी धूप आई थी, तो मैंने सोचा आज चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं और साथ में आज जितने भी शूज़ गंदे हो रखे हैं इनको वॉश कर लूँगी, क्योंकि कभी कहीं जाना होता है तो शूज़ गंदे हों तो अच्छा नहीं लगता है और शूज़ में ना बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो इसलिए जितने भी ये बॉक्स आप देख रहे हो ना, इनमें मैंने जो हम बाहर पहनते हैं या पार्टीज़ वगैरह में पहनते हैं बच्चों के अपने हील्स सैंडल, ये सब मैंने इस तरह से बॉक्स में रखे हैं और इस तरह से पूरा मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने जितने भी क्लीन वाले शूज़ थे, सैंडल थे, बस वही रखे हैं। बाकी सारे शूज़ मैंने बाहर निकाल दिए हैं और स्लीपर वगैरह सब मैंने इसी में डाला है। और ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे छाता और साथ में बच्चों के पॉलिश करने के लिए जितना भी रहता है इस बॉक्स में रखा है, ताकि बच्चों को ईज़ी रखे और बच्चे उसको उसी पे रखें। और ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हो ना, ये पहले से काफ़ी लाइट वेट है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। बस हाँ, जो बच्चे स्कूल के लिए शूज़ ले जाते हैं वही सब कुछ इसमें रखा है। एंड ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो फिर भी मैंने इसको काम चलाओ बना रखा है, क्योंकि इसका ना एक पार्ट तो पूरा टूट चुका था, जो एक पोर्शन था वो मैंने पूरा इस तरह से सेट करा है। तो यहाँ पे बस वही शूज़ मैं रखती हूँ जो बच्चे डेली यूज़ के लिए स्कूल के लिए पहनते हैं और स्कूल से आके बच्चे शूज़ इसी में रखते हैं। तो बस शूज़ अगर अच्छे से रखो, मेंटेनेंस करके रखो तो अच्छा लगता है। एंड ये बिल्कुल मेरे बाहर से है, तो कोशिश करती हूँ कि साफ़ रखूँ। और यहाँ पे देखिए इतने सारे शूज़ गंदे हो रखे थे और ये रही मेरी अलमीरा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो बॉक्स में है वो सब पार्टी वेयर शूज़ है, हम लोगों के सैंडल। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया है, तो ये रख दिया है। और ये देखिए इतने सारे शूज़। तो यहाँ पे ना मैंने शूज़ तो मशीन में वॉश करे हैं और इससे पहले मेरे मशीन में कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो इसके बाद ही मैंने यहाँ पे शूज़ रखे हैं। और यहाँ पे फिर मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था, तो यहाँ पे मैं ये लगा लूँगी। और ये कारपेट लगाने से ना थोड़ा सा बैठने में अच्छा लगता है, मैं नीचे ही बैठती हूँ, अच्छा लगता है मेरे को नीचे बैठ के देखना टीवी या कोई भी काम। मैं अपना एपन का काम भी ऐसे ही बैठ के करती हूँ। और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि जो इतनी मेहनत करके मैंने चेयर साफ़ करी कैसी लग रही हैं। तो देखने में काफ़ी क्लीन लग रही थी। और किसी ने मुझसे कमेंट करा था, आई थिंक दिव्या निधि हैं या मैं नाम भूल गई हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप हेयर वॉश कितना करते हो। तो यही रीज़न है कि मैं हेयर वॉश डेली करती हूँ। भले ही शैम्पू मैं 3 दिन लगाती हूँ, लेकिन हेयर वॉश मुझे ज़रूरी होता है करना, क्योंकि जब हम घर की इतनी सारी क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत ही पसीना आता है एंड पसीने से बाल बहुत ही चिपचिपे एंड स्मेल आने लगती है। तो यही रीज़न है कि मैं हेयर वॉश डेली करती हूँ। और बस 3 दिन जिस दिन मुझे शैम्पू लगाना होता है उस दिन मैं थोड़ा सा हल्की सी ऑयलिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले से हमारे हेयर में ना पसीना होता है और इसलिए फिर मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और डेली मेरे इतने ही काम रहते हैं, डेली क्लीनिंग डस्टिंग रहता है, तो काफ़ी पसीना आता है, तो इसलिए मुझे करना होता है। और यहाँ पे नहा के मैं आ चुकी थी और फटाफट अपना स्किन केयर किया और जितना भी मेरा मॉर्निंग का रहता है वो सारे काम मेरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे बस थोड़ा सा रेडी होंगी और ऐसे रेडी होके रहना मुझे बहुत पसंद है। और अभी तो मैं बहुत कम होती हूँ, पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सज संवर के रहती थी, अच्छा लगता था देखने में। और किसी दूसरे को तो नहीं, अपने आप को अच्छा देखने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे से बिल्कुल रेडी होके रखें। और बस यहाँ पर मैंने बाल खोल लिए हैं ताकि जल्दी ये ड्राई हो जाए। और चलते हैं अभी बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मेरा दिया तो मैंने पहले ही जला लिया था। तो अभी करेंगे ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट पे मैंने बनाया है रोटी सब्जी और ये है मट्ठा। तो जो सब्जी है ये लौकी आलू मिक्स है। और फिर मैं आ गई थी बाहर के रूम पे और आराम से बैठ के अभी ब्रेकफास्ट करूँगी।
जब सारे काम हो जाते हैं उसके बाद रिलैक्स होके बैठो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और घर को इस तरह से साफ़ रखना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं होता है कि सिर्फ हम घर को ही संवारें, अपने आप को भी, खुद को भी संवारना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता मेरा हो चुका था एंड नाश्ते के बाद पूरा घर मैं इसी तरह से निहारती हूँ और पूरे घर की ना मैं इसी तरह से वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है। और ये बेडशीट मैंने लगा रखी थी और इसका जो ब्लैंकेट मैं साइड में लगाती थी वो मैंने फ़ोल्ड करके अंदर रखा हुआ है। तो रूम जो है अच्छे से क्लीन हो रखा है एंड बेडशीट काफ़ी लंबी है। तो बेडशीट को मैं इसी तरह से लगाती हूँ और कभी टक कर लेती हूँ उसको अच्छे से। तो कॉटन है तो आराम से बैठ जाता है। और किचन पे आई हूँ तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका था। तो आज मैंने इस साइड का गैस स्टोव का अटैचमेंट वॉश करके रखा हुआ है। आज मेरे बहुत काम हो गए थे और क्लीनिंग डस्टिंग तो रहती है, फिर कुछ एक्स्ट्रा काम हो गए थे तो बहुत थकान हो गई थी। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और उससे पहले ना मुझे विंडो में जो रखे हैं मैंने प्लांट, इनका पानी चेंज करना है। तो पहले वो वाला काम करूँगी, देन उसके बाद फिर मैं अच्छे से रिलैक्स होंगी। तो इसमें जो मैंने मनी प्लांट ग्रो कर रखे हैं इनका पानी मैं चेंज करती हूँ। तो पानी चेंज करके लगाओ तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। तो यहाँ पे ना मेरे मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रखे हैं तो इनका पानी चेंज करती हूँ, इनकी बोतल को अच्छे से वॉश करूँगी। देन उसके बाद प्लांट को अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसका पानी चेंज करके इसको रखूँगी। और वैसे तो कभी कभी मैं हफ्ते में ये 2 बार कर लेती हूँ और जब मुझे याद रहता था ना पहले तो मैं इसको 2 या 3 दिन कर लेती थी। अभी घर के काम इतने सारे हो जाते हैं, उसके बाद फिर अपना खुद का एपन का काम रहता है तो अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। तो आज मैंने इनको फटाफट से क्लीन करा। और इस बोतल का ना अचानक से जो बाहर का कवर था वो पता नहीं कैसे निकल गया, समझ में नहीं आया। तो ये पूरा जो है ना बोतल गिलास का है और बाहर से खाली प्लास्टिक लगा हुआ था तो वो निकल गया। तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया और बस 4 ही मेरे पास ये वाले प्लांट हैं, बाकी तो मेरे सारे मिट्टी में ग्रो हो रखे हैं। और जो प्लांट आप देख रहे हो ये छोटे छोटे से मैंने उसी में से कटिंग करके लगाए हैं। प्लांट ना मुझे काफ़ी पसंद है एंड बहुत मेहनत के बाद अब जाके मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रखे हैं। तो देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है। घर में आर्टिफिशियल आप कितनी लगा लो लेकिन जो असली ग्रीनरी होती है ना वो इन्हीं प्लांट से आती है और इनसे ना काफ़ी पॉजिटिविटी भी लगती है। तो यहाँ पे इनका पानी हो चुका है चेंज, तो अभी देखते हैं ये और अच्छे से ग्रो करेंगे और इसके बाद फिर इनको मैं फटाफट से यहाँ पे लगा दूँगी। यहाँ पे विंडो पे मैंने इस तरह से इनको रखा हुआ है तो सामने से विंडो के हवा भी आती है, धूप भी आती है, तो जो इनकी बेसिक नीड होती है वो इनको प्रॉपर मिलती है। तो शायद इसीलिए ये अच्छे से ग्रो होते हैं। और सामने ना मैंने एक छोटा सा जेट प्लांट रखा है एंड इस साइड मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। तो कुल मिला के मुझे अपना ये वाला कॉर्नर काफ़ी पसंद है और सामने से पहाड़ी दिखती है तो ये मेरे किचन से कुछ व्यू इस तरह का रहता है। और शूज़ मेरे अच्छे से वॉश हो गए थे तो इनको मैंने यहाँ पे सुखा दिया है। बाकी कपड़े मैंने पहले वॉश कर लिए थे और यहाँ पे भी रखे हैं मैंने शूज़। इसके अलावा यहाँ पे मेरे किचन टॉवल सूख रहे हैं और बाहर का क्लाइमेट आप देख ही सकते हो, बारिश ना आ जाए करके मैंने आज शूज़ यहीं पे सुखाए हैं और कपड़े भी थोड़े ही थे तो सब कुछ यहाँ पे मैंने सुखा दिया है। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।